Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on pancreatitis. तो आज हम जानेंगे कि एज अ नर्स हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू अ pancreatitis patient. And before starting the video, I would like to request you all please subscribe our channel, share our videos and like our videos if you find them informative and helpful. अब हम जान लेते हैं कि pancreatitis क्या होता है. Pancreatitis is an inflammation of the pancreas, a gland located behind the stomach that plays a crucial role in digestion and blood sugar regulation. Pancreatitis क्या है? Pancreas का inflammation है. Simply. Pancreas का काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करना और ब्लड शुगर को रेगुलेट करके रखना, यही जो है पैनक्रियास का काम होता है. अब पैनक्रियाटाइटिस अगर हो जाएगा किसी को तो इन्हीं चीज़ों पर मेनली इफेक्ट पड़ेगा. और ये दो तरीके का होता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस. एक्यूट जो होता है वो सडन और सीवियर होता है, और जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है वो लॉन्ग टर्म डैमेज से डेवलप होता है. ठीक है, अगर रिपीटेड एक्यूट अटैक्स आए हैं बार बार या फिर अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है पेशेंट तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाता है. अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एनसीपी में. वही सबसे पहले पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन में हम फैमिली चार्ट बनाएंगे, इसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे, और फिर आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे हमने क्या क्या देखना है? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री. अगर है तो लिखनी है, नहीं तो छोड़ देनी है. अगर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है तो कैसे लिखनी है उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है. देखो, 46-year-old मेल विद अ 3-day हिस्ट्री ऑफ सीवियर एपिगास्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक, नोजिया एंड वॉमिटिंग. Chronic alcohol use 5 to 6 drinks a day for 15 years. No prior pancreatitis diagnosed. मतलब पहले कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ पैनक्रियाटाइटिस का. लैब रिजल्ट शो एलिवेटेड लाइपेस. सीटी कन्फर्म्स एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस विद पेरी पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन. तो इस तरह से हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे. चीफ कंप्लेंट्स में जो मेनली पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं वो सीवियर एपिगास्ट्रिक एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक. एपिगास्ट्रिक रीजन में सीवियर पेन, और वो जो पेन होगा वो रेडिएट करेगा बैक की साइड, टू द बैक. ठीक है, 3 दिनों से ऐसा पेशेंट को हो रहा है. और नोशिया और वॉमिटिंग है पेशेंट को 3 दिनों से. इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस और पोस्चर. जनरल अपीयरेंस में एक्टिविटी में देखो चेंजेस हैं, लाइंग स्टिल ड्यू टू पेन, लिमिटेड मूवमेंट, ये आप लिख सकते हो एक्टिविटी में. तो ये जितने भी पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट में चेंजेस आते हैं इस फिजिकल एग्जामिनेशन में वही इंक्लूड किए हैं. ये फिजिकल एग्जामिनेशन उसी तरीके से बनाया गया है कि एक पैनक्रियाटाइटिक पेशेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो आप चेक करते रहना क्या क्या चेंजेस है. देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प और आइज़. इसके बाद ईयर्स, नोज़, माउथ एंड फेरिंग्स. इसके बाद नेक, चेस्ट और एब्डोमन. एब्डोमन में वही ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन. ऑब्जर्वेशन में देखो डिस्टेंडेड, नो विजिबल पेरिस्टाल्सिस. ठीक है. पाल्पेशन में टेंडरनेस इन द एपिगास्ट्रिक रीजन और गार्डिंग प्रेजेंट. परक्यूशन माइल्डली टिम्पैनिक. ऑस्कल्टेशन हाइपोएक्टिव बावल साउंड्स. और चेस्ट में देख लो आप, चेस्ट थोरैक्स जो एसिमेट्रिकल है, ब्रेथ साउंड्स वेसिकुलर, हार्ट रेगुलर रेट एंड रिदम. और ब्रेथ तभी इंक्लूड करना अगर पेशेंट फीमेल हो, अदरवाइज मेल पेशेंट में ये कॉलम हटा देना. इसके बाद आएगा एक्सट्रीमिटीज़. कोई एडिमा या साइनोसिस नहीं है, नॉर्मल टोन एंड स्ट्रेंथ है. और बैक नॉर्मल कर्वेचर है, जेनेटल रेक्टम में आप चेक कर सकते हो. इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे. वाइटल साइंस पे हमने चेक किया टेम्परेचर, लो ग्रेड फीवर है, पल्स रेट टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट माइल्ड टैकीअपनिया है, ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल लिमिट्स में है, और ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग आप चेक करोगे तो वो भी माइल्डली एलिवेटेड आएगा. इसके बाद आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस पे. लैब इन्वेस्टिगेशंस पे हमने देखा सीरम अमाइलिस क्या एलिवेटेड है, सीरम लाइपेस क्या है, ये भी मार्केटली एलिवेटेड है, WBC काउंट एलिवेटेड है, ब्लड ग्लूकोज माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, सीरम कैल्शियम लो है, सीरम क्रिएटिनिन स्लाइटली एलिवेटेड, ट्राइग्लिसराइड्स सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड हैं. लीवर फंक्शन टेस्ट में ALT और AST चेक किया तो माइल्डली एलिवेटेड है. सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड और इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल लिमिट्स में. और यूरिन एनालिसिस किया तो कोई इन्फेक्शन का साइन या फिर कीटोन्स ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, नॉर्मल है. इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकेशंस पे. मेडिकेशंस में हमने क्या दिया, IV फ्लूइड्स दिए हैं, नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर्स लैक्टेट, ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर किया जा सके. पैरासीटामोल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शन है. ट्रामाडोल
मॉडरेट टू सीवियर पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। पेंटोप्राजोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। ऑन्डासेट्रॉन नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए। और एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये तभी दिया जाएगा अगर इन्फेक्शन होगा, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। इसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने सबसे पहले एक्यूट पेन रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन, देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया वॉमिटिंग, रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड फ्लूइड शिफ्ट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। इन सब पे आप अपना केयर प्लान बना सकते हो। तो प्रायोरिटी वाइज जो पहले तीन है उन्हीं पे हम देखते हैं। सबसे पहला है एक्यूट पेन रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस्ड बाय सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन एंड गार्डिंग। तो सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट रिपोर्ट सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, और जो पेन स्केल पे रेटिंग दी है वो कितनी दी है, पेशेंट ने 8/10 की रेटिंग दी है। और ये जो पेन है ये बैक की तरफ रेडिएट हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या देखोगे भाई, गार्डिंग और एबनॉर्मल पाल्पेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन पे गार्डिंग है। और ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या चेक करोगे, ऑब्जेक्टिव डेटा में आप चेक करोगे, देखो कि गार्डिंग ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन, ग्रेमिसिंग, एलिवेटेड पल्स, ठीक है। इस सब से आप कंफर्म कर लोगे कि हाँ भाई पेशेंट पेन में है। और पेन स्केल भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद गोल्स में वही पेन विल बी रिड्यूस, और प्लानिंग में assess pain intensity every 2 hours using pain scale, administer prescribed analgesics on schedule, position patient to relieve abdominal discomfort, that is side lying with knee flexed position, encourage relaxation techniques such as deep breathing, provide a calm and quiet environment, educate patient about pain management plan, monitor vital signs of the patient related pain related changes, और कोलैबोरेट विद फिजिशियन फॉर पेन कंट्रोल एडजस्टमेंट्स। ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी और इसी पे बेस्ड आपका बन जाएगा इंटरवेंशन। इवैल्यूएशन में वही है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइम बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग एज एविडेंस्ड बाय डिक्रीज ओरल इनटेक एंड वेट लॉस। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट भी बोल रहा है कि नोजिएटेड फील कर रहा है वो और खाना नहीं खा पा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, डिक्रीज ओरल इनटेक कम हो गया उसका, और जो वेट है वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया है, 4 किलो वेट कम हो गया है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव डेटा में। फिर गोल्स में वो आएगा नॉर्मल या फिर ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल लेवल विल बी मेंटेन्ड। प्लानिंग में क्या आएगा, assess daily weight and nutritional intake, monitor signs of dehydration and electrolyte imbalance, provide small frequent meals that is easy to digest, ठीक है, that are easy to digest, administer anti-emetic medications, अगर nauseated है पेशेंट तो एंटीमेटिक मेडिकेशन देनी है। फिफ्थ है encourage oral fluid intake with preferred beverages, ठीक है। collaborate with dietitian for nutrition plan, और educate patient about importance of nutrition for healing, और लैब टेस्टिंग भी करवानी रहनी है, पेशेंट की लैब टेस्टिंग करवाते रहना है, एल्बुमिन इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। इंटरवेंशन इसी पे बेस्ड बन जाएंगे और फिर इवैल्यूएशन भी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड फ्लूइड शिफ्ट एज एविडेंस्ड बाय ड्राई म्यूकोस मेम्ब्रेन्स एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। सब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड फीलिंग डिजी, पेशेंट डिजी फील कर रहा है और फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप ड्राई म्यूकोस मेम्ब्रेन्स देख सकते हो, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, ठीक है। टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद गोल्स में क्या आएगा, नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम विल बी मेंटेन्ड। इसके बाद प्लानिंग में क्या आएगा, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट स्ट्रिक्टली एवरी आवर, असेस म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन टर्गर एवरी 4 hours, measure vital signs every 2 hours, administer IV fluids as prescribed, monitor urine specific gravity, encourage small sips of oral fluid if tolerated, और educate patient and family about signs of dehydration, collaborate with healthcare team for fluid management adjustments। ये आपके प्लानिंग्स हो जाएंगे और इस पर बेस्ड इंटरवेंशंस बन जाएंगे। और लास्ट में आप ये लिखोगे, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स फ्लूइड वॉल्यूम लेवल वॉज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, ठीक है। पूरा मेंटेन नहीं होगा तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड लिख देना, और अगर मेंटेन हो जाएगा तो मेंटेन लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। हेल्थ एजुकेशन में क्या है, ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पेशेंट को बोलना है कि भाई फ्लूइड जो है इनटेक उसका करते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। रिपोर्ट एनी इंक्रीज वॉमिटिंग और इनएबिलिटी टू कीप फ्लूइड्स डाउन इमीडिएटली। इसके बाद रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक डिजीनेस, ड्राई माउथ और डिक्रीज्ड यूरिनेशन।
Follow prescribed IV fluid treatment and medication schedules. Avoid caffeinated or alcoholic beverages as they can worsen dehydration. Maintain good oral hygiene to relieve dry mouth discomfort. Rest as much as possible to help the body recover. Keep all follow-up appointments for monitoring fluids and electrolyte balance. तो दिस इज़ ऑल फॉर पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट. ये केयर हम प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ नर्स टू पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको कुछ समझ ना आया तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड.